अब सुने ना, जनक जी भी सोच रहे हैं, जनक जी के वासी सभी सोच रहे हैं कि इनसे शादी हो जाए। निमंत्रण नहीं है फिर भी सोच रहे हैं, लेकिन करे कैसे? कोई मेथड, कोई विधि मिल नहीं रही है। सबके मन डगमगाए हुए हैं। सीता जी राम जी की ओर देख रही हैं। सीता जी के मन का विक्षोभ आंखों में आ गई है, उनकी बेचैनी आंखों में साफ सुथरी दिख रही थी। लेकिन विश्वामित्र तो वहाँ देव कार्य के लिए गए थे। गोस्वामी जी बालकांड के 253 दोहे की तीसरी चौपाई में कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेहमयी बानी, उठहु राम बंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब निमंत्रण मिल गया। विश्वामित्र निमंत्रण कैसे मिला, ये देखिए टेक्निकल बात, कैसे विधिवत निमंत्रण मिलता है। कोई मेथड तो जनक वासियों को, जनकपुर वासियों को नहीं मिल रहा है। अब निमंत्रण मिल गया। यह निमंत्रण समस्त वीरों को दे दिया है। अब यह सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, मिथिला की नहीं है, लंका की नहीं है, अब तो वीरों को चुनौती मिली है, इसलिए निमंत्रण मिल गया। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, जनक जी दुखी हैं, उनका संताप मिटाओ। लक्ष्मण ने देखा, गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया और अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। पूरी धरती को तो लक्ष्मण जी धारण करते हैं, और धरती पर इतनी भयानक घटना होने वाली है। वे कहते हैं, सुनो, धरती को धारण करने में जो सहयोगी हैं, शेषनाग तो केंद्र में है ना, उनकी केंद्रीय भूमिका है, धरती टिकी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये मेरी आज्ञा है, समय आ गया है, धरती को संभाल कर रखा जाए, अन्यथा शिव जी के धनुष के टूटने से जो विक्षोभ पैदा होगा, जो प्रभाव पैदा होगा, उसे धरती ही नष्ट हो जाएगी, धरती तितर बितर हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, धरती को संभालने वाली सारी शक्तियां सावधान हो जाएं। उधर राम जी ने देखा कि सभी परेशान हैं, और विशेष रूप से सीता जी परेशान है, तो सीता जी की परेशानी को देख करके राम आगे बढ़े। लेकिन इतनी जल्दी घटना घटी, एक क्षण में घटना घटी। जब घोर शब्द हुआ तब सबको होश हुआ कि धनुष टूट गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते, ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुआ कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गया। सूर्य के घोड़े मार छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। फिर सीता जी ने राम जी को जयमाला बरमाला पहनाई। सखिया कहती हैं, सीते स्वामी जी के चरण छुओ, और पर सीता जी इतनी भयभीत हो गई कि उनके चरण ही नहीं छू पाई। वह सोच रही है, इनके चरणों में तो जादू है। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जो पत्थर की हो गई थी, चरण का स्पर्श हुआ और पता नहीं कि वो किस लोक में उड़कर चली गई। मुझे तो इनके साथ रहना है, हम छुएंगे तो पता नहीं किस लोक में चले जाएंगे। सीता जी भयभीत हो गई। देखिए, छोटी छोटी बात है, यही अनछुए प्रसंग की चर्चा। सामान्य तौर पर हम लोग नहीं इस पर सोचते विचारते हैं, न उसको महसूस करके आनंदित होते। यही आनंद का क्षण है कि सीता जी भयभीत हो गई। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। शादी की तैयारी शुरू हो गई। पर तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सारे दुष्ट राजा जग गए और कहने लगे, सीता जी को छीन लो, इन्हें बांध लो, बच्चे ही तो हैं ये दोनों, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। इसी बीच परशुराम जी आ गए। परशुराम जी से तो सभी राजा डरते थे कि पता नहीं है क्या करेंगे। एक बार क्षत्रियों का संहार कर चुके हैं, फिर एक बार और न हो जाए, इसलिए सभी डर के भाग गए। जब परशुराम जी राम जी से नाराज होने लगे, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद चला। भगवान राम उनसे बार बार विनय करते रहे। भगवान गीता में कहते हैं ना कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु जैसा कोई तेजस्वी महर्षि तो हुआ नहीं, आप उन्हीं के वंश के हैं। उनसे बार बार विनय किया, लेकिन बात बनी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के 283वें दोहे में कहते हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे नस्तक नवाएं। ये बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं। राम जी कहते हैं कि कौन ऐसा योद्धा है जिससे हम डर जाएं और सिर झुका लें। अब परशुराम जी को बुद्धि आई। परशुराम ने सोचा कि ऐसा कौन बोल सकता है, ये कौन है, ये कौन है, फिर इस तरह से कौन बोल सकता है। राम जी के वचनों में बहुत गूढ़ता थी। उनकी आंखें खुल गई परशुराम जी की, और वे जान गए कि ब्रह्म परमात्मा है। यही वह क्षण था जब परशुराम को अपने क्रोध से, अपने हृदय की जलन से, हृदय के संताप से जो बेचैनी रहती थी, उन सब से छुटकारा मिल गया। एक सेकंड में, तत्काल, तत्क्षण वो
अपनी जलन से, अपने संताप से, अपने बेचैनी से मुक्त हो गए। इस घटना के बाद परशुराम जी शांत हो गए, उनको परम शांति मिली। केवल ब्राह्मण वंश में जन्म लिए थे, लेकिन थे तो वे क्षत्रिय। अब वो सचमुच में ब्राह्मण हो गए, अब उन्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो गया।